अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरे चैनल हीरा पर न्यू स्टोरी, जिसका नाम अभी तक सोचा नहीं, लेकिन पिक्चर से तो आप लोगों को माफिया ही लग रहा है। चलो देखते हैं क्या नाम रखते हैं। चलते स्टोरी की तरफ, जहाँ पर न्यू एंट्री करते हुए लड़की कहती है तो उसे भी एक नाम दिया जाता है 007। हाँ, वहाँ पर वही नामों के तहत होते तो कहते चलो फिर चलते अपने मिशन पर। सब लोग वहाँ से निकलते हैं। तब वो लड़का कहता है अपनी गर्लफ्रेंड से क्या इसका जाना ज़रूरी है, ये न्यू है, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो 00 हमें डांटेगी। अब क्या कर सकते हैं, अब इस टाइम पर इनकी एंट्री हुई तो इसे लेना पड़ेगा ना, अगर नहीं भी लेंगे तो क्या ये स्पष्ट है। अब तो वहाँ चल के पता चलेगा। ये कहकर वो लोग सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। निकल के अपने मिशन पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, बहुत आलीशान बिल्डिंग कह सकते हैं। तो वो क्या करता है, एक वैन में जाके एक लड़का बैठता है। वो उसका वैन के अंदर सारे कैमरे वाले टीवी, जैसे कह सकते हैं स्क्रीन टीवी, सब लोग जगह पर अलग अलग सीन के कैमरे वीडियो थी, तो देख रहा था। तो वहाँ से खोल करके कहता है सुनो, सबको मेरी आवाज़ आ रही है। तो लोग कहते हैं हाँ, हम सबको तुम्हारी आवाज़ आ रही है। ठीक है, मैं फिर से कह रही हूँ, मेरी आवाज़ को गौर से सुनो और कोई भी अपनी मर्ज़ी से कुछ मत करना, गलत कोई भी कुछ ना करे, क्योंकि जिस मिशन पे तुम लोग जा रहे हो तुम अपनी बात करो, उस मिशन के बारे में बात मत करो। ठीक है, तो सुनो सर, पूरे बिल्डिंग के कैमरे तो मैंने देख लिए। और हाँ, ये बता दूँ, एक माले में कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। अजीब जैसे कि वहाँ पर कुछ लोगों को बांधा गया है। ओके, बांध के वो रखा गया, मुंह पे कपड़े रखे हुए हैं, मतलब कपड़ों से बांधा गया, कपड़ा मुंह पे रखा हुआ है। क्या कह रहे हो, अरे किडनैप किया हुआ है उनका, समझ में आया अब। ओके, समझ गए। और कौन से फ्लोर पर है वो लोग, आखिरी लास्ट फ्लोर पर है। और लास्ट फ्लोर पर हमारी ही चीज़ें हैं, जैसे कि जिसके लिए हम छापा मारे वो सारी चीज़ें आखिरी लास्ट 7 में रखे हुए हैं। और वहाँ पर तकरीबन 10 कह सकते हो 10 लोग हुए हैं वहाँ पर। और उनका गुरु वाह, वो वहाँ पर नहीं है, अभी तक नहीं आया हुआ है। सुना है कि आधे घंटे बाद वो वहाँ पर आएगा, तो बी केयरफुल। ओके, ठीक है, समझ गए। और तीसरे और चौथे माले पे उनके भी घर, उनके ही लोग हैं, यानी कि ये कहे तो पूरे फ्लैट में उन्हीं के लोग हैं, लेकिन असले से भरे पूरे हैं। सबके पास एक एक नंबर के अच्छे अच्छे खासे गन से, तो उनसे खेलना हमें भी आता है। 00 आ गई नहीं, अभी तक वो उनका कोई चीज़ मेरे पास नहीं आई है। तुम बल सब लोग अपने आप को संभाल लेना, ठीक है, उन्हें जब आना वो आ जाएंगे। ऑल द बेस्ट। ओके, ठीक है। वो लोग अपनी अपनी चीज़ें संभालते हैं। हाँ, एक माला एक अफसर लेती है, एक माला एक अफसर लेती है, इसी तरह वो लोग करते हैं। लेकिन आखिरी वाले माले को 3 लोग लेते हैं, क्योंकि ऊपर लोग बहुत ज़्यादा थे। इसी तरह 7, 6, 4 एंड 5 ये माला, बाकी नीचे वाले सारे अपने अपने लोग थे, नॉर्मल लोग थे। तो फिर से कहते हैं वहाँ पर बेगुनाह लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन बेगुनाह लोगों के बीच में भी कुछ हरामी लोग भी बैठे हुए हैं। समझ में आई मेरी बात? समझ गए। तुम उन लोगों पर फोकस करो, ठीक है। और वहाँ पर 2-3 ऑफिसर हमने भेज दिए, वो लोग संभाल लेंगे। जैसे कोई मुसीबत होगी तो उन लोगों को वहाँ से हटा दिया जाएगा। बाकी तुम लोग अपना बैकअप रखो, फिर से कह रही हूँ, तुम लोग अपना बैकअप रखो। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। और इस मिशन का क्या नाम है? इस मिशन का नाम बर्बाद करके आए बर्बाद करके जाएंगे। कैसा नाम है? क्या, बर्बाद करने आए बर्बाद करके जाएंगे। बहुत खूबसूरत नाम रखा है तुमने, बर्बाद करने आए बर्बाद करके जाएंगे, और ज़िंदा सलामत भी जाना है, याद रखो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, यू टू, थैंक यू। ये कहकर सब लोग अपनी अपनी चीज़ें करने लगते हैं। वो आराम आराम से एक एक फ्लोर पर जाने लगते हैं। हाँ, बाकी फ्लोरों को छोड़कर वो डायरेक्ट ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं, जहाँ पर बहुत से लोग थे। ते कह सकते 5 से ज़्यादा 6 लोग थे वहाँ पर, गनों के साथ खड़े थे। तो वो लोग आराम आराम से एंटर करते, लेकिन उनके एंटर करने से पहले ही 2 इंसानों की एक साथ खोपड़ी ब्लास्ट हो जाती है। और दोनों एक साथ जिस तरह खड़े थे, उनकी आंखों में एक चमक थी, और जिस तरह वो गिरते हैं तो लोग कहते वेलकम मिस 00, तो तुम आ गई। चलो, शुरुआत तो तुमने की है, अब ख़त्म हम करेंगे। तब वहाँ से वो लड़का कहता है तुम पता है तुमने किसे शूट किया? तो वहाँ से सिर्फ एक ही यस, बस एक मैसेज आता है, आवाज़ नहीं आती, सिर्फ एक मैसेज यस का आता है। तो वो फिर से वहाँ स्टार्ट कर देती, क्योंकि वो साइलेंट करती। हाँ, और उनके गिरने से उनको कोई शोर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो वहाँ पर जितने भी लोग थे वो लोग भी उन्हें मारने लगते हैं, लेकिन वो ऊपर से इसी तरह मारते मारते
साइलेंस गनों के साथ ऊपर जाते हैं। जब लास्ट माला आता है तो लड़का कहता है ध्यान रखो, वहाँ पर कुछ लोग बंधे हुए हैं, किडनैप किए हुए हैं और उनके पास खुदकुश धमाके वाली जैकेट पहनाए हुए उन्हें। शिट, अब क्या करना है? सोच समझ के करना जो करना है, क्योंकि सोच समझ अभी वो बात कर रहे थे तब वहाँ पर धड़ाम से गिरने की आवाज़ आती। 0-0 तुम। वो जिस तरह अंदर एंटर करती है वो उन लड़की को तरफ देखती है, वहाँ पर तकरीबन तो उसकी आवाज़ अब आती है। 5 लड़कियाँ हैं, 2 लड़के हैं और ये लोग कोई आम इंसान के नहीं, बड़े बड़े फैमिलियों के बच्चे हैं जिनकी रिपोर्ट हमारे पास 2 दिन पहले आई थी कि इस अंडरवर्ल्ड ने उनके बच्चों को किडनैप किया और रिटर्न में उनसे पैसे मांगे और पैसे भी इतने नहीं जितने उन लोगों को चाहिए, उससे कई दुगना मांगा है। एक बच्चे की कीमत उन्होंने 5 करोड़ कही है, तो सोचो 10 बच्चों की कीमत कितनी होगी, सोचो। हाँ, उन्होंने ये किया है कि एक बच्चे को, जैसे कि अगर इससे कमतर बच्चा है उसका 5 करोड़, इससे बड़े पैसे वाला बिजनेसमैन का बेटा है उससे ज़्यादा दुगनी कीमत। समझ में आई? लास्ट में हमारे यहाँ के मंत्री की एक बेटी है जिसकी कीमत तकरीबन 50 करोड़ रुपए मांगे हैं। ओके, अब इनको क्या करना है? फ़िलहाल इन्हें सेफ रखो। इन्हें सेफ रखने के लिए मैं यहाँ से इन्हें नीचे भेज रही हूँ, तो संभाल लेना। ठीक है, हम संभाल लेंगे। और वहाँ की स्पेशल उनके जैकेट जो पहने उनका क्या करना है? नीचे आएंगे तो तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इन्हें यहाँ से दूर लेके जाओ, क्योंकि वो लोग किसी भी वक्त अगर उन्हें पता चलेगा कि ये नुकसान होने वाला है तो वो लोग बटन दबा लेंगे, क्योंकि इनके बटन उनके पास है। समझ में आए? उनके रेंज से इन्हें दूर रखो। रेंज का मतलब समझते हो तुम? 006। यस यस, 00। ठीक है, अपना काम करो, बाकी मैं संभालती हूँ यहाँ पे। गोजर ये कहकर वो फोन बंद कर देती है। उसकी आवाज़ सुनने के बाद जिस तरह से उन लोगों को आराम आराम से वो वहाँ से निकालते हैं, वहाँ से उसके कुछ अफसर उनका सपोर्ट करके उन्हें वहाँ से निकालते हैं। जैसे उनके सामने आते कहते हैं हाँ अब बोलो। वो मैम, वो 00, तुम्हारा इस तरह अकलाने का मतलब मैं समझ गई। कौन मुसीबत में? नई नई ज्वाइन की हुई लड़की, उसको कुछ नज़र नहीं आता। हाँ, बस हाँ के लाल नज़र आती है और सर से लेकर पैर तक ब्लैक कपड़ों में थी, पूरी तरह से ब्लैक 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 थी, यहाँ तक कि उसकी आँखों के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। तो वो क्या करती है, वो अपने हाथ को ले जाकर सीधा उसके गले को पकड़ती है, तो उसे दीवार से लगा के कहती है तुम्हें जब पता था इस मिशन में ये सब हो सकता है तो तुम्हें नई लड़की को लेने की ज़रूरत क्या थी? ये सारी चीज़ें वो लड़का देख रहा था। वो लड़का कहता है प्लीज़ प्लीज़ 00 इसे छोड़ दीजिए, ये मेरी बीबी है, इसे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दीजिए। तो वो उस कैमरे की तरफ एक गोली चला लेती, जो कैमरा उनको देख रहा था। तुमसे इतनी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी मुझे, ये कहकर वो वहाँ से हट जाती है। वो अब उसी फ्लोर के ऊपर के जिससे दूसरे कमरा कह सकते जहाँ पर वो फंस चुकी थी वहाँ जाते हैं। तो वहाँ से एक आवाज़ आती है, बरसों से तुम्हारा इंतज़ार था, अब तुम इतनी जल्दी सामने आओगी पता नहीं था, लेकिन तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान करवाया 00। तो कहती तो क्या हुआ, मैंने तुम्हारा नुकसान करवाया, फ़ायदा भी तो मैंने तुम्हें दिया है, इतने बड़े डील का फ़ायदा। तो अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने। ओह, तो तुम इस लड़की को बचाने आई थी? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी टीम में उस लड़की के पैर पर मारती हो जो लड़की नीचे घुटनों के बल गिर जाती है? तो लड़की की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहती है मार दो, आई डोंट केयर। ओह हाँ, तुम्हारी यही आदत तो मुझे पसंद है 00, यही आदत, आई लाइक इट। तुम अपने सामने किसी को कुछ मानती नहीं है। अगर कोई तुम्हारी इस अच्छे खासे मिशन को खराब करे तुम उन्हें ज़िंदा भी नहीं छोड़ती। इस लड़की की तो आज एक आखिरी दिन ही लगता है। तो बस खामोशी से उसकी तरफ देख रही थी। अच्छा, तो बकवास करने आए हो? बिल्कुल नहीं, तुम्हें कुछ लोगों से मिलाने लाया हूँ। तो उस तरफ इशारा करती है। ये है मेरे बहुत ही अच्छे खासे मुश्तंडे जिन्हें मैं यहाँ से नहीं बाहर के मुल्क से लाई। ऐसा तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझ पर हाथ डालने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था? ये बात तुम कह रहे हो जिस पर हाथ मैंने कई बार डाले हैं। हाँ, मुझे पकड़ नहीं पाए, लेकिन आज तुम सॉलिड तरीके से एंटर किया। वैसे उन लोगों को भी बचा लिया जिनके घर वालों से हमने पैसे लिए।
हाँ बचा लिया। कितना दूर भेजोगे उन्हें मुझसे? क्या पता किसी भी वक्त वो पट सकते। तुम्हारी गलत फहमी है कि वो पटेंगे। वो इतनी जल्दी नहीं पटेंगे, मेरे होते तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे तुमने क्या सोच के अपना नाम 00 रखा है? कोई अच्छा सॉलिड नंबर भी दे सकती थी खुद को। नहीं, मैं खुद को ज़ीरो समझती हूँ और अक्सर ज़ीरो बहुत कमाल कर देते हैं, ये मैं जानती हूँ। और तुम उस लड़की के पास आती है, सिर्फ इतना कहती है, यू आर फायर राइट नाउ। यहाँ से ज़िंदा बची तो तुम फायर हो जाओगी, यहाँ से मुर्दा गई तो तुम शहीद कहलाओगी। वो लड़की डर जाती है, वो आंखें बंद कर लेती है। हाँ, अरे तुम्हारी टीम में पहली दफ़ा कोई कमज़ोर लड़की को लिया है। हाँ, शायद तुमने ठीक कहा कि हमारी टीम ने पहली दफ़ा किसी कमज़ोर लड़की को लिया है। थैंक यू बताने के लिए। अरे तुम लोगों के पैसे मैं बकवास सुनने के लिए भी देता हूँ, मारो इसे। तो कहती है अच्छा तो फाइट करना है। हाँ, बहुत दिनों से बॉक्सिंग चीज़ें नहीं देखी ना। रिंग भी तैयार है, हो देखो रिंग। जाओ हो जाओ शुरू। कितने लोग हैं तुम्हारे पास? जितने तुम झेल सको उतने, गिनती नहीं रखती मैं। ओके, मत रखो, रखना भी नहीं चाहिए मेरी तरह, क्योंकि गिनती में अक्सर हम फेल हो जाते हैं। ये क्या करो, उस राउंड उस जगह चली जाती है, कह सकते हो जहाँ पर फाइटिंग होने वाली है वहीं पर। तो वो कहते हैं राउंड कितने होंगे, एक राउंड में कितने पटक सकती है ये बताओ? 00। पटकने के लिए तो मैं तुम्हें भी पटक सकती हूँ, मौका तो दो। हाय, ये मौका तो तुम्हें कभी ना मिल पाए। मुझे पकड़ने के लिए तुम्हें अपनी पूरी मेहनत और लगानी पड़ेगी, थोड़ी और। आज तो तुम यहाँ से बच के नहीं जाओगे। अरे मैं बच के जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बच के जाने वाली ये है मेरी तरफ से। ये मेरा डाल कह सकते हो ना, कवच, सेफ्टी कवच कह सकते हो, डाल कह सकते हो। यही मुझे बचा के यहाँ से भेजेगी, यकीन रखो। तुम्हारी भूल है कि तुम्हें ये बचा के यहाँ से लेके जाएगी। फ़िलहाल तो तुम्हारे इन मुश्तंडों से तुम्हें मिल लूँ। ओके, वैसे कभी तुम्हारा दीदार नसीब होगा? जिस दिन तुम्हारा दीदार नसीब होगा ना, आई प्रॉमिस उस दिन तुम मेरे दीदार को भी देख लोगे। ये कह के वो वहाँ पर चली जाती है फाइट क्लब के अंदर। तो वहाँ पर वो लोग जाते हैं, एक साथ ही उस पर हमला करते हैं। हाँ, वो खुद को बहुत अच्छी तरह बचाती है, लेकिन वो अभी बहुत अच्छी तरह से ब्लैक ट्रैक्टर कह सकते हो। उन्हें जिस तरह मारती है, वो डायरेक्ट उनकी उन हड्डियों पर वार करती है जिन हड्डी से वो कमज़ोर पड़ सकते हैं। यानी कि कह सकते हो रीढ़ की हड्डी, कमर की हड्डी, हाथों की हड्डी, वो पूरी पॉइंट पॉइंट पर मारने लगती है। वो लोग भी उसे मारते हैं, लेकिन वो खुद की बचाव करती है। जैसे ही वो इंसान देखते कहते क्या बात है। अब सिर्फ उसकी आवाज़ उस जगह पर गूंज रही थी। क्या बात है, 00, नाम 00, लेकिन काम 100% करती हो। वो कुछ कहती नहीं है। एक पीछे से उसके ऊपर फायरिंग होने लगती, तो उसकी फायरिंग के जवाब में उसके आदमी को सामने कर देती है। तो कहती है मुझे चीटिंग पसंद नहीं। उसके आदमी के पास से एक गन लेती है, उसी इंसान को मार देती है जिसने उसे। और हाँ, शूट करना उसकी बहुत ख्वाहिश अच्छी आदत है, और बिना देखे भी उस इंसान को शूट कर देती जो उस पर हमला करता है। उसका निशाना कभी भी नहीं छूटता, कभी भी उसका निशाना यहाँ से वहाँ नहीं होता। उसका निशाना परफेक्ट होता है, जैसे कह सकते हैं 00। वैसे वो अपने नाम की तरह थी। वो वहाँ से जब पलट के ऊपर आती है तो देखती है वहाँ पर ना उसकी टीम की मेंबर लड़की थी और ना वो आदमी था। तो कहती शिट। वो उसके पीछे पीछे बाहर आते थे। अब उनके आने से लोगों की अड़बड़ मच जाती है, लोग भागना शुरू कर देते, सब के सब यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो उसके पीछे पीछे पार्किंग एरिया तक पहुँच जाती है। तो वो कहता है अरे वाह, तुमने मेरे लोगों को सबको मार दिया, दिस नॉट फेयर। किसी एक को तो जिंदा रहने देते, और जिन्हें जिंदा रहने दिया वो जिंदा कहलाने के लायक भी नहीं है। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था 00? तो कहती है मेरा काम है, मुझे जो करना है मैं करती हूँ, तुम अपनी बताओ। इस लड़की को छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ सकती ना, शी इज़ माई सेफ्टी कवच। कहा ना मैंने तुमसे। और तुम इससे पहले वो कुछ और कहती हो। वो एक फायरिंग करती है 00। वो फायरिंग सीधे लड़की के पाँव पर लगती है और लड़की नीचे गिर जाती है अपने पैर पकड़कर। तो दूसरी फायरिंग करती है उसके दिल के पास, और पूरा निशाने पर था, और ये निशाना कभी छूटता नहीं है 00 का, और सीधा उसे लग जाती है। वो भी ज़मीन पे गिर जाता है। वो कहता है तुम, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, बच जाओ तो छोड़ना मत, क्योंकि अभी तक मैं ज़िंदा हूँ। हॉस्पिटल ले जाओ इन दोनों को। तो वहाँ पर वो लड़की आके कहती है उसकी टीम 06, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये क्या किया तुमने?
वो हमारी टीम मेंबर थी और तुमने उसे, मैंने कहा था उसे यहाँ लाने के लिए, मैंने कहा था जब तुम लोगों को पता है कि हम जिस मिशन पे जाते सर पे कफन बांध के जाते हैं, वहाँ पर एक बच्ची को लाने की गलती कैसे की तुम सब लोगों ने? तो सब चुप हो जाते हैं। हाँ, उसकी पूरी टीम वहाँ उस पार्किंग एरिया में आके खड़ी हो जाती है। बोलो, जवाब दो मुझे। मैंने तुमसे कहा था मुझे इस मिशन में 100 से 100% वाले लोग चाहिए और तुम लाई हो एक 20 साल की बच्ची को। सीरियसली, ये 20 साल की बच्ची जो डर डर काँप रही थी, जो मौत को देखकर डर रही थी, वो मिशन को पूरी करती? उसे लाने की गलती किसकी की है ये मुझे बताओ। सब चुप हो जाते हैं। मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे ये बताओ, ये लड़की को यहाँ ज्वाइनिंग किसने दी है मेरे बगैर परमिशन के? और बाकी तुम अपना काम करो। और हाँ, इस जितने भी फ्लोर में जितने भी लोग मरे हुए हैं, जो जख्मी हैं, उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ, और जो असला बारूद ड्रग्स वगैरह में मिले हैं उन्हें सील करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, और जो लोग हम लोगों ने इन्हें छुड़वाया किडनैपिंग केसेस से, उनसे पूछताछ करो कि उन्हें कहाँ कहाँ से उठाया गया है। एवरीथिंग, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर इस बार एक भी गलती हुई, आई थिंक मुझे सबको सस्पेंस से एक साथ करना पड़ेगा। क्लियर? यस मैम। व्हाट यू से मैम? ओके 00, दैट्स गुड। गेट लॉस योर टाइमर। जाओ। और मैम आपसे मिलना चाहते हैं। कौन? वो जिनसे आप मिलना कभी नहीं चाहती। तो बस ठीक है, जिनसे मैं मिलना नहीं चाहती तो उनसे मिलने की ज़रूरत भी नहीं है।